नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर पिछले कुछ महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था और उसके बाद में जयपुर में हाल ही में कुछ दिन पहले सत्तारूढ़ पार्टी के कई विधायकों से लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के साथ ही हजारों जो युवा थे, उन्होंने जो जयपुर के अंदर धरना प्रदर्शन किया था और उसमें ऐसा बताया गया था कि सरकार के साथ में हरीश चौधरी और बाकी नेताओं की बातचीत हो गई है। प्रमुख सचिव जो मुख्यमंत्री के हैं उनसे बातचीत हो गई थी। 48 घंटों में सकारात्मक जो 2018 का जो आदेश था उसको रद्द करने को लेकर बातचीत हो गई थी और उसके बाद में 3 दिन बाद ही हरीश चौधरी की ओर से ट्विटर पर यह जानकारी दी गई थी कि सरकार ने जो उनकी प्रमुख मांग थी, जो 2018 को जो परिपत्र है उसे रद्द करने को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लेकिन इसी बीच कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर ट्वीट और मीडिया में एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने यह कहा है कि जिस तरीके से यह आंदोलन हुआ था और उसके बाद में यह आश्वासन दिया गया था कि 48 घंटों बाद में जो परिपत्र है उसको वापस ले लिया जाएगा, लेकिन अभी हाल ही में जो नई भर्ती निकली है उसमें किसी तरीके का संशोधन नहीं हुआ है। ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है जो कि राजस्थान की गहलोत सरकार कर रही है। हनुमान बेनीवाल ने सरकार को इस बात की चेतावनी दी है कि जिस तरीके से हमारी मांगे थी, जो लोग युवा ओबीसी आरक्षण को लेकर संशोधन चाह रहे थे, बाकी जो तमाम मांगे थी उसे सरकार अगर समय रहते पूरा नहीं करती है और जिस तरीके की नई जो भर्तियां आ रही है उसमें वो संशोधन लागू नहीं करेगी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अब इस मामले को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। और हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि इस बात को लेकर हमारे जो विधायक थे उन्होंने इसी विधानसभा सत्र के अंदर इस मुद्दे को उठाया था और अब जब लोकसभा में अगर इससे पहले इस मामले का हल नहीं निकलता है तो मैं लोकसभा में भी इस मामले को उठाऊंगा। साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं के लिए मैदान में उतरेगी। दरअसल मैं आपको बता देता चाहता हूं, ओबीसी आरक्षण को लेकर वसुंधरा सरकार के दौरान 2018 के अप्रैल महीने में एक परिपत्र जो संशोधन किया गया था, उसके बाद में 2-3 साल बाद में जब गहलोत सरकार में तमाम तरीके की भर्तियां हुई तो ऐसा ओबीसी युवाओं का कहना है कि उन भर्तियों में वो एलिजिबल है, टॉप होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था और इसी बात को लेकर पिछले 5 से 7 महीनों में जबरदस्त तरीके से आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन की शुरुआत बाड़मेर से हुई थी, उसके बाद में राजस्थान के कई जिलों के अंदर नागौर से लेकर हुई थी और जयपुर के अंदर 7 दिन पहले ही जबरदस्त तरीके से आंदोलन हुआ था। उस वक्त सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था, यहां तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि जिस तरीके का यह आंदोलन हो रहा है हम सरकार के लेवल पर जल्द ही इस पूरे मामले का समाधान कर देंगे। सैद्धांतिक मंजूरी के बारे में बकायदा हरीश चौधरी ने ट्विटर पर जानकारी दी थी, लेकिन अब जिस तरीके की नई भर्ती में उस नई जो भर्ती आई है उसमें इस संशोधन को लागू नहीं किया गया है, इसी के चलते ये सारा विवाद खड़ा हो गया है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोरा।